यह कह करके अपनी जिम्मेदारी से भाग जाना कि फलाना अपराधी है और फलाना अपराध में संलिप्त है इसलिए उसकी हत्या हो गई, ये हमें लगता है ये बचकानी बातें हैं, जिम्मेदारी से भागने वाली। सरकार दोषी है। अगर सरकार दोषी नहीं होती तो ऐसे पिछले कई घटनाएं होती, अगर उसी समय उन घटनाओं में जो वांछित लोग हैं उसको रोक देती तो ये घटना जो है राहुल की और आयुष की इस तरह से घटना नहीं होती, जिससे इतना दुखित नहीं होना पड़ता। इसलिए मैं एसपी महोदय और सारे पुलिसकर्मियों से मांग करता हूं कि यदि आप इस घटना को अगर इसमें खुलासा नहीं करते हैं, अगर अंजाम दे करके उनको गिरफ्तारी नहीं करते हैं, उदाहरण मूलक सजा नहीं देते हैं, तो जनता में विद्रोह होगा, पुलिस के प्रशासन के भी खिलाफ भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। राहुल उर्फ आयुष यादव हत्याकांड में समाजवादी पार्टी ने जो अल्टीमेटम दिया था 16 दिसंबर है, समाजवादी पार्टी का धरना तहसील पे हुआ है जो समाप्त हो चुका है। जो तहसील के अधिकारी थे उनके आश्वासन के बाद यह लंबी वार्ता भी हुई है उनसे, उसके बाद जो है धरना समाप्त किया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने धरना समाप्त किया है, आंदोलन जो है ख़त्म नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का जो है मानना था कि अगर इस पर अधिक कुछ समय सीमा निश्चित की गई है, अगर उस पर जो है कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर से जिले पर जो है बड़ा धरना राहुल हत्याकांड को लेकर के दिया जाएगा। और सवाल जो है जायज़ भी है, क्योंकि आज घटना के तीसरा दिन है। परिवार भी जो है बहुत ही उद्वेलित है। बहनें और पिताजी का जो है साफ तौर से कहना था कि यह कोई अंधी घटना नहीं है। इसमें जिस बच्चे की हत्या की गई थी उस बच्चे ने साफ चिल्ला करके आरोपियों के जो है नाम उसी रोज जो है बता दिए थे। पुलिस कहाँ है अब तक? क्या है उसकी बैरिकेडिंग? उसने क्यों नहीं सीमाओं को जो है सील किया? क्यों अपराधियों को जो है जनपद से जो है बाहर जाने दिया? तो आज हम समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सचिव अद्या शंकर यादव जी से मुखातिब हैं, जो कि जिनके अध्यक्षता में यह धरना दिया गया था। उनसे बात करेंगे और इस संबंध में विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आगे की उनकी क्या रणनीति है। सर, जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी ने धरना दिया था तहसील पर, अधिकारियों से जो है वार्ता हुई, किस बात पर, किस आश्वासन के बाद यह धरना आप लोगों ने समाप्त किया है? घटना के तुरंत बाद पुलिस के लोगों से बात हुई, बड़े अफसरों से बात हुई, डीआईजी साहब, सीओ, एसपी, एडिशनल, एसडीएम, सब लोगों से बात हुई और उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी हम अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे। समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर आप 15 की शाम तक, रात तक गिरफ्तार कर लेते हैं तो ठीक, नहीं तो 16 तारीख को 11 बजे हम तहसील में धरना देंगे। हम लोग चाहते हैं कि अपराधियों का तत्काल गिरफ्तारी उनकी सुनिश्चित की जाए। प्रशासन फेल रहा, समय सीमा में गिरफ्तारी नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषित कार्यक्रम के अनुसार तहसील मुख्यालय बिलतरा रोड में धरना देने का काम किया और ये धरना करीब 3 घंटा से ऊपर अनवरत 10 बजे से लेकर के और 2 बजे तक तहसील मुख्यालय में चलता रहा। बहुत सारी बातें आई, सारे वक्ताओं ने कहा, जनपद के कोने कोने से समाजवादी पार्टी के लोग आए थे। देवरिया जनपद के भी कुछ समाजवादी, जैसे वहाँ के जिलाध्यक्ष भी अपने साथियों सहित आए थे। तो बहुत सारी बातें आई हैं। प्रशासन लास्ट में, अंत में हमारा ज्ञापन लिया और आश्वस्त किया कि हम समय सीमा के अंदर गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारी कार्रवाई बहुत तीव्र गति से हो रही है। हमने टीमें गठित कर दिया है, हमने अपना पूरा का पूरा जाल बिछा दिया है। हमारी पकड़ से बाहर अपराधी नहीं जाएगा और हम बहुत शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करके और जनता के सामने हम लाने का काम करेंगे। आयुष और आयुष के परिवार को न्याय देने का काम करेंगे। इस आश्वासन के बाद हम लोगों ने अपना धरना समाप्त किया है और घोषणा, जो ज्ञापन में बच्चा यादव की सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा, उनके परिवार को मुआवजा और अपराधियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर
तत्काल उनको सजा दिलाने की बात कही गई है, जिस पर एसडीएम बेलतरा रोड और सीओ रसड़ा दोनों लोगों ने सहमति जताया और कहा कि हम लोग शीघ्र इन सभी कार्यों को करेंगे और किसी भी कीमत पर अपराधी जो मुलजिम हैं, जो वांछित हैं, जो नेम्ड हैं, वो हमारी पकड़ से बाहर नहीं जा सकते, चाहे कितना भी कोई दबाव आवे या कोई बात कहे, लेकिन हम उनको अरेस्ट जरूर करेंगे। जो समाजवादी पार्टी का आज धरना समाप्त हो गया है, प्रशासन पहले भी आश्वासन दे चुका है और देता रहा है। जैसा कि देखा गया है, अगर प्रशासन जो है अपने आश्वासन में खरा नहीं उतरता है तो अगला कदम समाजवादी पार्टी का क्या होने वाला है? समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव बिरबल राम ने ज्ञापन देते समय ही घोषणा कर दिया कि अगर 5 दिन के बाद गिरफ्तारी नहीं होती तो 5 दिन के बाद हम जिले के नेताओं से बात करके समाजवादी पार्टी एक विशाल धरना का काम जिला कलेक्ट्रेट पर करने का काम करेगी। जिला मुख्यालय पर इसको काम को किया जाएगा। ये आज ही घोषित हो गया है। तो अब इसमें कहीं उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है, उनको कहीं हम लोगों ने रास्ता साफ नहीं दिया है। उन पर हमारा दबाव लगातार बना हुआ है और हम आंदोलन के मूड में हैं। जब तक राहुल यादव और उनके परिवार को हम न्याय नहीं दिला पाएंगे, बेलतरा में शांति का माहौल कायम नहीं कर लेंगे, तब तक हम समाजवादी लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। बहुत सही बात आपने कही है, न्याय ही परिजनों का मरहम जो है बन सकता है। लेकिन देखा गया है कि जो आपका आंदोलन था उसमें युवा काफ़ी उग्र थे और वो कुछ भी करने को व्याकुल हो रहे थे। ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? स्वाभाविक है, जब किसी का बेटा मरेगा, किसी का साथी के साथ घटना होगी तो आक्रोशित और उत्तेजित होना स्वाभाविक है। कि दुख जाने दुखिया की दुखिया की माए, और जाके पाँव न फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई। जिस पर बीतती पड़ती है वही जानता है। नौजवान लड़के की हत्या हुई है, वह उनका साथी रहा है, उनके साथ घूमता रहा है, खाता पीता रहा है, तो स्वाभाविक है थोड़ा उत्तेजित होना, थोड़ा दुखी होना, तो ये उनके स्वभाव में है। और उन्होंने जो कुछ किया है वो अपने स्वभाव के अनुसार वो मित्र धर्म निभा रहे थे और हर मित्र को ये काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये यहाँ पे 2 शब्द लेने की कोशिश करते हैं और भी जो है समाजवादी पार्टी के और वरिष्ठ नेतागण मौजूद हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राघवेंद्र कुमार है और यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा जो बलिया है, मैं उसका एक संयोजक भी हूँ, मेंबर भी हूँ। आयुष हत्याकांड को आप किस दृष्टि से देख रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई से आप कितने अब तक संतुष्ट हैं? देखिए, आयुष हत्याकांड तो बहुत ही दुखद है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम सभी समाज के जो अच्छे लोग हैं, जो संभ्रांत नागरिक हैं, सभी दुखी हैं। और इस तरह की घटनाएं आए दिन घट रही हैं बेलतरा रोड में। जैसे हमारे आद्या शंकर जी ने कहा कि कई एक ऐसी घटनाएं हुई हैं जो लोमहर्षक घटनाएं जो दिल को हिला के रख दी है। लेकिन इसके साथ मैं एक बात और मैं नौजवानों को संदेश देते हुए कह रहा हूँ कि इस तरह की अपराधी प्रवृत्ति में नौजवान शामिल कैसे हो रहे हैं। हम नौजवानों से कहूँगा कि अपराधी प्रवृत्ति में शामिल होना यह तुम्हारे जीवन और समाज के लिए ये अच्छा नहीं है। तो कहीं न कहीं इस तरह से संगठित कुछ संगठन ऐसे बन रहे हैं जिनको बढ़ाने वाले लोग समाज के विरोधी गतिविधि में संलिप्त कर रहे हैं उन नौजवानों को। तो यह दुखद बात है। और समाज की सबसे बड़ी पीड़ा की बात यह है कि नौजवान तो लाचार है, नौजवान बेरोजगार है और बेरोजगार होकर सड़क पर घूम रहा है। और सड़क पर घूम रहा है तो तमाम उन्मादी काम भी कर रहा है। मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि आप ऐसे उन्मादी कामों से बचें। और मैं जनता से अपील करता हूं कि प्रशासन जितना भी कर रही है वह हो सकता है कि बहुत ही नकारात्मक रुख मिल सके, लेकिन जनता का ये काम है कि अपनों के बीच में इस तरह की जो गतिविधि बढ़ रही है वो हमेशा वाच रखे। हमारे गार्जियनशिप को भी याद रखना है समाज के भीतर, सीयर के भीतर भी, कि इस तरह की अगर गतिविधि में कोई नौजवान लिप्त है तो उनके गार्जियन से भी ये बात कहना कि ये रास्ता छोड़ दो और आप सही रास्ते पर चलो, जिससे देश और समाज का विकास हो सके। इसलिए कहीं न कहीं इस तरह की जो संगठन बन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग उसमें सम्मिलित हैं। बहुत से लोग जो है समाज में ऐसे ही अराजकता फैलाने के लिए और अपने इंटरेस्ट में
अपने स्वार्थ में इस तरह की गोल बनाने के लिए वो लगातार तैयार हैं कि हमारी सुरक्षा हो सके। तो ये बात तो नौजवानों को भी समझना चाहिए कि यदि हम इस तरह के कामों में लिप्त होंगे तो हम अपने देश और समाज का विकास नहीं कर सकेंगे। यह दुखद घटना है। हमारे अध्यक्ष जी ने अभी आपको कहा कि अगर 5 दिन के बाद नहीं होता है तो देखिए आम नागरिक खड़ा होगा। समाजवादी पार्टी ने अपने टाइम पर जो आंदोलन, जो लोकतांत्रिक आंदोलन की जो शुरुआत की है, यह आंदोलन समाज इसको समर्थन करेगा, क्योंकि अन्याय के खिलाफ आज बोलने वाला कोई नहीं रह गया। सरकार, मैं तो समझता हूँ कि सरकार दोषी है। अगर सरकार दोषी नहीं होती तो ऐसे पिछले कई घटनाएं होती। अगर उसी समय उन घटनाओं में जो वांछित लोग हैं उसको रोक देती तो ये घटना जो है राहुल की और आयुष की इस तरह से घटना नहीं होती, जिससे इतना दुखित नहीं होना पड़ता। इसलिए मैं एसपी महोदय और सारे पुलिसकर्मियों से मांग करता हूँ कि यदि आप इस घटना को अगर इसमें खुलासा नहीं करते हैं, अगर अंजाम दे करके उनको गिरफ्तारी नहीं करते हैं, उदाहरण मूलक सजा नहीं देते हैं, तो जनता में विद्रोह होगा, पुलिस के, प्रशासन के भी खिलाफ भी। और कल ये जो रोष है जनता का, नौजवानों का, बहुत ही आगे बढ़ सकता है। अभी तो जो बच्चे के दोस्त मित्र हैं जिनको याद आ रही है वो ज़्यादा तीव्र भी हैं, लेकिन जब कॉमन मास उठ खड़ा होगा तब पुलिस की बस की बात नहीं रहेगी और अंत में कॉमन मास जो होता है वो खड़ा होता है अन्याय के खिलाफ। तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा कि आप भयमुक्त समाज बनाने का नारा दे रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि समाज के गरीब लोगों में भयक्रांत पैदा हो रहा है ऐसी गतिविधि से, और कहीं ना कहीं सुपर ईगो, जातीय सुपरियॉरिटी दिखाई दे रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि आप बराबर जाति के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ जातीय सुपरियॉरिटी, जहाँ दलितों की हत्या हो रही है, पिछड़ों की हत्या हो रही है, और कहीं ना कहीं प्रशासन भी जातीय उन उन्मादी भावनाओं से, जो सामंती भावना है, अधिकारी भी कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। गरीबों पर अगर जुल्म होगा तो वहाँ वो अपनी तेजी नहीं दिखाएंगे, लेकिन जहाँ उत्पीड़न करने वाले लोग और संलिप्त लोग ऐसे हैं, उनकी सुरक्षा में खड़ी हो जाती है। तो मैं इस तरह की गतिविधि का मैं बिल्कुल मैंने इसका विरोध करता हूं और इसकी निंदा करता हूं, और तत्काल प्रशासन से मांग करता हूं कि यदि आपने इन कातिलों को नहीं पकड़ा तो जन विद्रोह उठ सकेगा। यही हमारी बात है। एक आखिरी सवाल आपसे था कि जो आपने डीआईजी और एसपी की जो बात की है, तो एसपी जो है बलिया के ओमवीर सिंह, जिस रोज़ 100 का अंतिम संस्कार किया गया, उस रोज़ जो है परिवार से यहाँ आए थे, लेकिन परिवार से जो है मिले नहीं। पिता का जो है इसको लेकर के बड़ा जो है आक्रोश था। और दूसरा सवाल आपसे ये है कि ओमवीर सिंह ने एक और बात कह करके इस घटना को जो नया मोड़ दे दिया है। उनका कहना था कि जो आयुष यादव हैं आरोपियों के जो है पूरे सहयोगी रह चुके हैं। इसे लेकर के आप क्या कहेंगे, और प्रशासन की मंशा पर जो है आप किस तरह से जो टिप्पणी करेंगे? अपराध होता है और अपराध को अपराध से नहीं धोया मिटाया जा सकता। वो पुलिस अधिकारी हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लोग विवांछित हैं, जो इन लोगों की आपराधिक गतिविधियां हैं, उनके खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई करे और नगर में शांति और भयमुक्त वातावरण की स्थापना करें। यह कह करके अपनी जिम्मेदारी से भाग जाना कि फलाना अपराधी है और फलाना अपराध में संलिप्त है इसलिए उसकी हत्या हो गई, ये हमें लगता है ये बचकानी बातें हैं, जिम्मेदारी से भागने वाली बात है। चाहे जो हो, किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, किसी भी समाज का हो, अगर वो अपराधी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और नगर में शांति की बहाली हो। तो देख सकते थे यहाँ पे 2 समाजवादी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेतागण हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर हत्या हुई है तो हत्यारे जो है पकड़े जाएं और उन्हें कड़ी सजा दी जाए। अगर प्रशासन अगर नहीं यह कार्रवाई कर पाता है तो 5 दिन का इनके तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है। 5 दिन बाद जो है समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। भारत मीडिया के लिए ओम प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहिए भारत मीडिया चैनल।